वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी रखते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। आखिर हमने तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया, दोनों को अधूरा छोड़ दिया। किसी ने क्या खूब कहा था कि हमें ज़िंदगी में वो काम करना चाहिए जिस काम से हमें मोहब्बत हो। लेकिन हमारे माशरे के एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि ये माशरा अपनी औलाद से वो कुछ करवाना चाहता है जो कुछ लोग कर रहे हैं, जो कुछ ट्रेंड है। अभी बच्चा पैदा होता है तो माँ अपने बच्चे पे डॉक्टरी का लेबल लगा देती है, ये मामा का लाल डॉक्टर बनेगा बड़ा होके। बाप ने भी एक डिसीजन लिया हुआ होता है कि ये इंजीनियर बनेगा बड़ा होके। बच्चा बड़ा हो जाता है, वालिदैन उसे अपनी सोच के हिसाब से उसे इल्म दिलवाते हैं। मामा कहती हैं कि ये FSC करके मेडिकल कॉलेज में जाएगा, बाप कहता है नहीं ये इंजीनियरिंग करेगा। बच्चे से कोई भी नहीं पूछता कि ये क्या करना चाहता है। एक मुफक्किर कहता है कि वो लोग बहुत आगे जाते हैं जो लोग अपनी मोहब्बत को पहचान कर अपनी मोहब्बत के पीछे चलते हैं। और एक मुफक्किर कहता है कि मैंने उन लोगों को कभी नाकाम होते नहीं देखा जो लोग अपने पैशन को पहचान लेते हैं और अपने पैशन पे वर्क करते हैं। हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। हमने कभी नहीं देखा कि हमारे बच्चों के अंदर स्किल्स क्या हैं, हमारी औलाद क्या करनी चाहती है या हम खुद क्या करना चाहते हैं। और एक और तहकीक कहती है कि माशरा 1000 डॉक्टर्स को पैदा करता है लेकिन उसमें सिर्फ 5 डॉक्टर्स कामयाब होते हैं। बाकी 995 डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास डॉक्टर की डिग्री तो होती है लेकिन वो अपने काम में महारत नहीं रखते होते। और 5 लोग वो होते हैं जिनका पैशन होता है डॉक्टरी, जिनका इश्क शौक होता है डॉक्टरी, और वो 5 लोग कामयाब होते हैं। और 995 वो लोग होते हैं जिनके लिए उनके पैशन को लोगों ने चुना होता है। वालिदैन चाहते हैं कि ये डॉक्टर बने, ट्रेंड्स की सोच पे अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं और वो 995 लोगों को नाकाम कर देते हैं। आपने कभी देखा होगा कि दिन 12 बजे कुछ लड़के मैदान में खेल रहे होते हैं, हम करीब से गुजरते हैं तो हमें देख के उनसे गर्मी आ रही होती है कि हाय इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतनी तपिश में ये कैसे खेल रहे हैं, इन्हें गर्मी भी नहीं लग रही। हाँ, उन्हें गर्मी वाकई नहीं लग रही होती, उन्हें गर्मी का एहसास वाकई नहीं हो रहा होता है। क्यों नहीं हो रहा होता? इसलिए उन्हें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा होता क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, वो जो खेल रहे हैं, वो उनका पैशन है। हमें इसलिए गर्मी लग रही है क्योंकि हमारा वो पैशन नहीं है। जिस वक्त इंसान किसी चीज़ से इश्क मोहब्बत अपने पैशन पे काम करता है उसे उसमें ना तो थकन होती है, उस अपने पैशन पे काम करते वक्त इंसान को थकन का एहसास कतई नहीं होता। इंसान कभी नहीं ये सोचता कि हाय मैं इस काम को करते हुए थक गया हूं, या इंसान कभी उसमें मुश्किल महसूस नहीं करता बल्कि उसमें एंजॉय करता है और उस काम को करता रहता है। उसे खाने पीने और थकन का कभी एहसास नहीं होता। हम तो देख के हैरान हो रहे होते हैं कि ये कैसे इस गर्मी में खेल रहा है, लेकिन उसे महसूस ही नहीं होता कि मैं गर्मी में खेल रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो अपने काम से इश्क करता है, वो अपने काम से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। एक साइंसदान के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वो साइंसदान अपने काम तहकीकात और रिसर्च करने में इस तरह मसरूफ था कि वो साथ में पड़े हुए पानी को पीने के बजाय साथ में पड़े हुए तेजाब को पी गया और वो वहीं मर गया। और उसने ये काम इसलिए किया क्योंकि वो अपने इश्क में, अपने प्यार में, अपने पैशन में इस तरह मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ।
जिस वक्त इंसान अपनी पैशन में, अपनी मोहब्बत पे वर्क कर रहा होता है, उस वक्त उसे कतई एहसास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। आपने कभी बच्चों को देखा होगा, बच्चे कुछ काम कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, वालिदैन कहते हैं कि मेरा बच्चा खेलने में इस तरह मसरूफ होता है कि इसे एहसास ही नहीं होता कि हम इसे बुला रहे हैं, इसे पता ही नहीं चलता कि इसे कुछ खाना है, पीना है, पहनना है, इसे गर्मी का भी एहसास नहीं होता, किसी चीज का एहसास नहीं होता। ये बर्फ पे फिर रहा है, ये गर्मी में फिर रहा है, किसी चीज का एहसास नहीं, सिर्फ उसे खेल का एहसास होता है। उसे प्यास भी महसूस नहीं होती, उसे भूख भी महसूस नहीं होती, सिर्फ वो एक काम में लगा हुआ होता है, वो खेल रहा होता है और किसी की बात भी नहीं सुनता। वो क्यों? क्योंकि वो उसका इश्क है, उसकी मोहब्बत है, उसका पैशन है, वो उस चीज पे, इसलिए उसे चीज का एहसास नहीं हो रहा। हम थक क्यों जाते हैं? हम इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हमारा काम नहीं होता और उस काम को हम कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें डॉक्टर नहीं बनना होता, हमें वालिदैन ने डॉक्टर बना दिया है, अब हमारा इस चीज में दिल नहीं लगता, हम प्लेयर नहीं बनना चाहते, लेकिन हमें ट्रेनर्स ने प्लेयर बना दिया है, हमें पेरेंट्स ने प्लेयर बना दिया है। अब हम थोड़ा सा खेलते हैं, थक जाते हैं, हम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारा पैशन नहीं है। हमारा पैशन नहीं है। अगर हमारा पैशन होता तो हमें थकन का एहसास नहीं होता। जिस वक्त इंसान अपने पैशन पे काम कर रहा होता है, ना तो उसे वक्त का एहसास होता है, ना उसे भूख का एहसास होता है, ना उसे थकन महसूस होती है। लोग पूछते हैं, हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारा पैशन क्या है। मैं कहता हूं, जिस काम के करने से आपको खुशी महसूस होती है वो आपका पैशन है। जिस काम के करने से आप थकते नहीं हैं वो आपका पैशन है। जिस काम के करने से आपको वक्त का एहसास नहीं होता वो आपका पैशन है। जिस काम के करने से आपको प्यास महसूस नहीं होती वो आपका पैशन है। जिस काम के करने से आपको भूख महसूस नहीं होती वो आपका पैशन है। जिस काम के करने से आपको उजरत का कोई लालच नहीं होता वो आपका पैशन होता है। जिस काम के करने से आप थकन महसूस करते हैं, आप वक्त देखते रहते हैं, हाँ ये वक्त किस वक्त खत्म होगा, मेरी इससे जान छूटेगी। जिसके काम करने से आप थक जाते हैं, आपके करने से आपका जहन बोझ महसूस करता है, वो आपका पैशन नहीं है, वो आपका काम है। लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है जो लोग अपने पैशन पे काम नहीं करते। वो जिंदगी में शौक भी पूरा करना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं। हमें वही काम चुनना चाहिए जो हमारा शौक है, ताकि हम शौक और काम के दरमियान बट के न रह जाएं। इसीलिए शायर कहता है कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी रखते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। आखिर हमने तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। फिर ना तो हम अपने शौक को पूरा कर सकते हैं और ना हम अपने काम में दिल लगा सकते हैं। दुनिया में अगर नाम कमाना है, दुनिया में अगर कुछ करना है तो अपने पैशन के पीछे चलना पड़ेगा। आइंस्टाइन का नाम किसने नहीं सुना? कहा जाता है कि आइंस्टाइन का गुलाम सुबह उसको नाश्ता दे के जाया करता था और आइंस्टाइन रात के वक्त, रात गए हुए जिस वक्त अपना काम खत्म करता था और उस वक्त देखता था कि क्या आज मैंने नाश्ता नहीं किया, उसे यह भी एहसास नहीं होता कि मैंने नाश्ता नहीं किया। इस तरह अपने पैशन में खोया हुआ और मगन रहता था। दुनिया में बहुत से लोग एक काम को करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस काम में बहुत नाम पैदा करते हैं, बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो ही चंद लोग अपना नाम उस चीज में पैदा करते हैं, उस फील्ड में, उसमें कामयाबी हासिल करते हैं जो लोग उस काम से इश्क करते होते हैं। जिन लोगों को उस काम से मोहब्बत होती है उन लोगों का वो पैशन होता है। कुछ लोग उस फील्ड में इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रेंड्स को फॉलो किया होता है। कुछ लोग उस काम में इसलिए होते हैं क्योंकि उनके वालिदैन ने उन्हें मजबूर किया होता है। वो लोग उस फील्ड में आ तो जाते हैं लेकिन उस फील्ड में नाम पैदा कभी नहीं कर सकते। उस फील्ड में बहुत कम कामयाब होते हैं। बेशक तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है,
बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुम उसी काम में कामयाब हो सकते हो जिस काम के करने को तुम्हारा दिल चाहता है, तुम मोहब्बत करते हो, इश्क करते हो, तुम्हारा पैशन है। इसमें पैसे आप जितनी मर्जी दौलत खर्च कर लें, आप काम उस फील्ड में कामयाबी हासिल कभी नहीं कर सकते। एक मजदूर का बेटा उस काम में जरूर कामयाबी हासिल कर सकता है जो उसका पैशन है, और एक हुक्मरान का बेटा उस फील्ड में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जितनी मर्जी दौलत लगा ले, जो उसका पैशन